गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी का वेलकम है। 25 जुलाई 2020 की डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन द्वारा भेजी गई वर्कशीट के इस सॉल्यूशन में शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। सबसे पहले ऊपर आप लिखेंगे अपना नाम और अपने टीचर का नाम। आज की जो वर्कशीट है सोशल स्टडीज की, वो आपको महात्मा गांधी जी के ऊपर है। पिछली वाली वर्कशीट में हमने महात्मा गांधी जी का सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो स्टार्ट हुआ था उसको डिस्कस करा था। आज उसी मूवमेंट को आगे इस वर्कशीट में डिस्कस किया गया। बिना टाइम वेस्ट करें स्टार्ट करते हैं। एक टाइमलाइन दी है। मैंने पिछली बार आपको समझाया था कि टाइमलाइन क्या होती है। जब मैंने आपको बताया था कि जैसे कोरोना है तो कोरोना के केस में अप्रैल में केस आने शुरू हुए, किस तरीके से पहले लॉकडाउन लगा, किस तरीके से वो सब चीजें आई। तो एक एक स्टेप बाय स्टेप जब हम चीजों के बारे में बात करते हैं उसे कहते हैं टाइमलाइन। यहाँ पे आपके सामने भी एक टाइमलाइन को डिस्कस कर रखा है जिसमें उन्होंने मेजर इवेंट लिखे हुए। तो शुरू करते हैं मेजर इवेंट्स टाइमलाइंस। सबसे पहला है स्टेब्लिशमेंट ऑफ स्वराज पार्टी इन 1923 बाय सीआर दास एंड मोतीलाल नेहरू। क्या मतलब है कि स्वराज पार्टी जो बनी वो 1923 में सीआर दास और मोतीलाल नेहरू ने बनाई। मोतीलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे। उन्होंने सबसे पहले स्वराज पार्टी की स्थापना करी थी। फिर 1927 में बना साइमन कमीशन। 1929 में लॉर्ड इरविन ने डोमिनियन स्टेटस देने की बात करी और महात्मा गांधी जी ने 1930 में गांधी जी स्टार्टेड द सॉल्ट सत्याग्रह फ्रॉम साबरमती आश्रम इन मार्च 1930। तो मार्च 1930 में महात्मा गांधी जी ने साबरमती के आश्रम से सॉल्ट सत्याग्रह या नमक सत्याग्रह शुरू किया। जो नमक सत्याग्रह उन्होंने शुरू किया था, गांधी जी अरेस्टेड ऑन 4 मई 1930। तो मार्च 1930 को उन्होंने अपना सत्याग्रह शुरू किया था और 4 मई 1930 को वो अरेस्ट कर लिए गए अंग्रेजों के द्वारा। तो ये पूरी टाइमलाइन है। अब इस टाइमलाइन को थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। Civil disobedience movement and salt satyagraha. On 6 April 1930, Gandhi ji, along with 78 of his colleagues, reached Randi, broke the salt law and started the movement. यानी कि महात्मा गांधी जी ने 6 अप्रैल 1930 को अपने 78 अपने अनुयायियों के साथ, अपने लोगों के साथ वो दांडी पहुंचे और वहां पहुंचकर उन्होंने नमक का जो कानून था उसे तोड़ दिया। मैं आपको बता दूं नमक का कानून क्या था। नमक का कानून कहता था कि अंग्रेजों के अलावा, ब्रिटिशर्स के अलावा कोई भी व्यक्ति नमक नहीं बना सकता और नमक का उत्पादन से लेके बेचने तक का सारा काम अंग्रेज स्वयं करते थे, उनके कारखानों में होता था, क्योंकि उन्होंने नमक पे एक बहुत मोटा टैक्स लगा रखा था। और नमक तो सभी खाते हैं, अमीर या गरीब सब नमक खाते हैं। तो इसीलिए जब उन्होंने नमक पर टैक्स लगाया तो महात्मा गांधी जी ने उस नमक को खुद बनाकर एक तरीके से अंग्रेजों के खिलाफ सिविल डिसओबीडियंस दिखाया। डिसओबीडियंस मतलब हम आपकी बात नहीं मानेंगे। आगे बढ़ते हैं इस वर्कशीट में। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट इज डिफरेंट फ्रॉम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन सम एस्पेक्ट्स। तो इन दोनों, पिछली बार हमने नॉन कोऑपरेशन पढ़ा था, आज हम सिविल डिसओबीडियंस पढ़ रहे हैं। दोनों में कुछ फर्क है। फर्क यह है कि दिस टाइम द पीपल वर कॉल्ड अपॉन not only for the non-cooperation of British rule but also for violating the colonial laws। यानी कि colonial laws जो थे, जो कानून थे, उनको भी अब वायलेट किया जाने लगा, उनको भी तोड़ा जाने लगा। In various parts of the country, people broke the salt law and protested in front of the government salt factories। तो अलग अलग जगह लोगों ने ये नमक कानून तोड़ा और जो सरकार की नमक की फैक्ट्रियां थी उनके बाहर बैठ के धरने दिए। The methods of protest included boycott of foreign clothes, picketing in front of liquor shops, non-payment of revenue, non-payment of चौकीदारी tax, violation of forest laws, etc। तो जो हमारा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था उसके तो पॉइंट थे ही, उसके आगे इन्होंने और पॉइंट भी यूज किए। पर आफ्टर द गांधी इरविन पैक्ट ऑन 5 मार्च 1931, गांधी जी went to London to attend the second round table conference, where the round table conference on the issue of separate electorates and minorities for minorities होना चाहिए। It was unsuccessful। यानी कि महात्मा गांधी जी ने ये सब चीजें चल रही थी जब सिविल डिसोबीडियंस चल रहा था। तो इसके बाद, सिविल डिसोबीडियंस के बाद 5 मार्च 1931 को गांधी जी लंदन गए सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने के लिए।
लेकिन वो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो थी वो अनसक्सेसफुल हो गई, वो सक्सेसफुल नहीं रही, क्योंकि उसमें एक इश्यू अराइज हो गया आपस में, और जो अलग अलग पार्टीज थी उनके बीच में मतभेद था चीजों को लेकर, जिसमें एक मेन मुद्दा था दैट सेपरेट इलेक्ट्रोड्स एंड माइनॉरिटीज वर सक्सेसफुल, मतलब माइनॉरिटीज को एक सेपरेट इलेक्ट्रोड दिया जाए। अब गांधी जी जब वहां से वापस आए तो इसके बाद गांधी जी इंगेज्ड इन क्रिएटिव वर्क्स सच एज इरेडिकेशन ऑफ अनटचेबिलिटी, यानी छुआछूत वगैरह को हटाने के लिए फिर महात्मा गांधी ने उन चीजों पे काम करना शुरू किया। चलिए क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाई डिड गांधी जी चूज अ सिंपल थिंग लाइक सॉल्ट फॉर द मूवमेंट? इज सॉल्ट स्टिल टैक्स टुडे? तो गांधी जी ने नमक को क्यों चुना था? उसका मेन रीजन है कि नमक एक ऐसी चीज है जो सबके लिए कॉमन है, अमीर गरीब, फेमस नॉन फेमस, सड़क के किनारे रहने वाला मजदूर और महलों में रहने वाला राजा, नमक सभी खाते हैं। तो इसीलिए एक ऐसी चीज को उन्होंने उपयोग किया जिससे पूरा देश एक साथ जुड़ सके। Salt was chosen to symbolize the start of civil disobedience movement because salt was deemed as something on which each Indian had the basic right. Mahatma Gandhi declared resistance to British salt policies to be unifying theme for civil disobedience movement and thus started Dandi March. Salt was deemed as something on which each Indian had the basic right. Also, salt could be made free of cost from the ocean instead of paying hefty taxes on its purchase from the British. यानी कि सॉल्ट, नमक बनाना सबसे आसान है, आप समुद्र के पानी से नमक बना सकते हैं। तो उस नमक को बनाकर उन्होंने अपना विरोध प्रकट किया कि भैया आप जो चाहते हो हम वो नहीं करेंगे, हम आपकी बात नहीं मानेंगे। और अब अगर बात करें तो सॉल्ट इज नॉट अ टैक्सेबल कमोडिटी नाउ। अब सॉल्ट पे कोई टैक्स नहीं लगता, ये किसी भी तरीके के टैक्स के दायरे में नहीं आता। ये आपका हो गया पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट व्हाट मेथड्स डिड पीपल यूज टू प्रोटेस्ट? तो मैंने क्वेश्चन नीचे लिखे भी हुए हैं, तो 5 तरीके मैंने लिखे हैं। पीपल वर आस्क्ड टू ब्रेक द सॉल्ट लॉ, पहली चीज नमक बनाओ और नमक का कानून तोड़ो। The lawyers stopped going to court, जो lawyers थे उन्होंने कोर्ट जाना बंद कर दिया। Peasants refused to pay revenue and other types of tax, जो टैक्स था उनको देना लोगों ने मना कर दिया। अलग अलग तरीके के टैक्स लगते थे, जमींदारी का टैक्स अलग था, रेवेन्यूज अलग थे, लोगों ने देना मना कर दिया। Village officials resigned from their jobs, जो गांव के अधिकारी थे, अलग अलग गांव में अधिकारी जो थे उन्होंने अपनी नौकरियां छोड़ी। Forest people violated forest laws and rules, जंगल के अंदर भी अंग्रेजों ने अलग अलग कानून लगा रखे थे कि आप ये ले सकते हैं जंगल से, ये नहीं ले सके। तो जो आदिवासी लोग थे उन्होंने उन जंगल के कानूनों को भी तोड़ना शुरू कर दिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाई डिड द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फेल? तो द ब्रिटिश डिसाइडेड टू ग्रांट अ कम्युनल अवार्ड फॉर रिप्रेजेंटिंग माइनॉरिटीज इन इंडिया बाय प्रोवाइडिंग अ सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर माइनॉरिटी कम्युनिटीज। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि वो ब्रिटिश जो थे वो हमको फर्दर तोड़ना चाहते थे, माइनॉरिटीज को का एक मुद्दा उन्होंने उठा लिया कि सेपरेट एक इलेक्टोरेट उनको हम प्रोवाइड करेंगे। महात्मा गांधी जी इसके अगेंस्ट थे, तो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाज डीम्ड अ फेलियर, बिल्कुल फेलियर कंसीडर किया गया बिकॉज ऑफ मेनी डिसएग्रीमेंट्स अमंग द पार्टिसिपेंट्स। अंग्रेजों और हिंदुस्तानियों के बीच में जब एक एग्रीमेंट नहीं हो पाया तो उन्होंने उसको फेलियर कंसीडर किया। व्हाइल द आईएनसी क्लेम टू स्पीक फॉर द होल ऑफ द कंट्री, other participants and leaders of other parties contested this claim. In fact, वहां पे जब कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस भी वहां पहुंची थी तो उसके अंदर भी आपसी मतभेद वहां पे थे। Name the two prominent social reformers who fought for the eradication of untouchability. तो अनटचेबिलिटी के इरेडिकेशन के लिए किस किसने काम किया? महात्मा गांधी जी और बी.आर. अम्बेडकर। इन दोनों ने बहुत काम किया फॉर द इरेडिकेशन ऑफ अनटचेबिलिटी, यानी कि छुआछूत को हटाने के लिए, खत्म करने के लिए। तो ये थी आपकी आज की सोशल स्टडीज की वर्कशीट। आपकी आज की दूसरी जो वर्कशीट है वो है इंग्लिश की। तो इंग्लिश की वर्कशीट में देख लेते हैं। इंग्लिश की वर्कशीट है नेम ऑफ द स्टूडेंट, नेम ऑफ द टीचर, बिल्कुल लिखिए फटाफट ऊपर और फिर देखते हैं। तो एक पिक्चर हमें एक वर्कशीट में दिख रही है। इस पिक्चर में 2 फ्रेंड्स हैं जो कि बहुत खुश हैं, बहुत खुश। आपको इनकी स्माइल देख के पता लग जाएगा कि ये कितने खुश हैं। और ये बारिश में शायद जा रहे हैं। इन्होंने छाते की जगह ऊपर एक पत्ता ले रखा है, बड़ा सा केले का पत्ता,
और एक फ्रेंड दूसरे फ्रेंड के साथ उस केले के पत्ते को शेयर कर रहा है और ऐसा करने में वो बहुत खुश है, उसे बहुत खुशी मिल रही है कि उस पत्ते को शेयर करके अपने दोस्त के साथ आगे बढ़ रहा है। तो इसी में अगर देखें तो क्वेश्चन देखते हैं क्या है। और वैसे भी शेयरिंग से हम सभी को मजा मिलता है। आप भी स्कूल जाते हैं तो बहुत बार आपने स्कूल में अपने लंच में कोई अच्छी चीज लेके गए तो आप भी अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हैं, और कई बार तो ऐसा भी होता है कि आपको शेयर करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, दोस्त अपने आप ही ले लेते हैं। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। Look at these two friends. They look so happy in rain. It is nice to see them sharing a big leaf as a cover against rain. To have friends in life is a blessing, and bonds help us to kill all kind of stress. The relationships are always built on strong foundations. One of them is sharing. Taking help from the given content, write a paragraph on the topic sharing is caring. तो आप इन दोनों दोस्तों को देख रहे हैं, बारिश में इतने खुश हैं पत्ते के साथ, अपने दोस्तों के साथ। और होता क्या है कि दोस्ती एक बहुत अच्छा रिलेशनशिप होता है हम सभी की लाइफ में, और किसी भी रिलेशनशिप की जो फाउंडेशन होती है उसको हमेशा शेयरिंग पे वो डिपेंडेंट होती है। शेयरिंग इज केयरिंग भी कहा जाता है। तो हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि पैराग्राफ जो हमने लिखा हुआ है उससे पहले कुछ कोटेशंस इन्होंने दे रखी हैं। Quotations हैं, I am sharing a few quotations which you might like to use. The best way to multiply your happiness is to share it with others. Good food is all the sweeter when shared with good friends. Write the paragraph in about 100 to 120 words. 100 से 120 words में आपने इसको लिखना है। Suggested reading from textbook First Flight, 100 Races. First Flight का एक चैप्टर है 100 Races, उससे आपको हैंड ले सकते हैं। अब पैराग्राफ मैंने लिखा है उसे देखते हैं। The best way to multiply your happiness is to share it with others. ये quotation ऊपर से लिया। The habit of sharing is developed over the years. It helps to make a person empathetic, मतलब दूसरों की बात समझने वाला, and the person starts to care about others unconditionally. Sharing is spreading joy amongst others. Sharing is when you become selfless and help others or share something with others. Sharing makes a person build social skills which are required by a well adjusted adult. मतलब आपको सोसाइटी में एडजस्ट करने के लिए शेयरिंग सीखनी पड़ेगी। The selfless attitude one developed by sharing is always appreciated by others. The practice of sharing makes you understand when someone else is in need without telling them you the same. Also, sharing gives you a sense of responsibility towards the society. When you share, in turn, it shows you care, and people love to be around for you and your positive aura. मतलब आपका teach. You learn to sacrifice for some greater good to someone else, which means you are humble and caring. So sharing not only shows that you care for others, but also that you are a good person by heart. तो sharing बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप भी शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, और हम आपको बाय बोलेंगे। आपसे फिर मिलेंगे मंडे को एक नई वीडियो जिसमें हम कुछ और वर्कशीट्स को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए stay healthy, stay safe.